सलाम अजीज़ अकारिब और वो दोस्त जो हर लम्हा हमारी खैर ख्वाही के मुंतज़िर रहते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। आज मौजू की जानिब रुख करने से पहले इतना बता दें, अब हम जो कहने जा रहे हैं वो दिल के कलम से उन तमाम लोगों के दर्द की दास्तान लिखी गई है जो कह रहे हैं, ऐ नए साल बता तुझ में नया क्या है, क्यों खल्क में इतना शोर मचा है। तो चलें आगाज़े मौजू और अनकही दर्द की दास्तान की इब्तिदा इस बात के साथ, शायद खुशी का दौर भी आ जाए ए अदम, गम भी तो मिल गए हैं तमन्ना किए बगैर। एक बार फिर कहेंगे, ऐ नए साल बता तुझ में नया क्या है। लौट कर यादें आती हैं इंसान नहीं, दिन महीने साल, यहाँ तक कि हर लम्हा रब की इनायत। मगर ना जाने क्यों इन महीनों सालों और गुजरती तारीखों ने कितने दिलों को जख्मी किया। ना जाने किस किस ने गुज़िश्ता साल में अपने दिल के टुकड़े ये सोचकर समेटे होंगे, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए। आँखें भीगें कतरे आबी ही लगे, और यादें उनका क्या, वो तो जीने ही नहीं देती। क्योंकि कुछ गम भुलाए नहीं भूलते, और भूले भी क्यों इंसान, उसका दिल पत्थर का टुकड़ा नहीं, जिस पर चोट करो तो वो नहीं टूटेगा। इंसान को खुदा ने पैदा किया, कुन कहा और फयाकून हो गया। मगर इस नन्हे से दिल में कितना गमों को समेटने का फन होता है। सच कहे तो यही एक सवाल बार बार कहता है, ऐ इंसान ये तो बता जिंदगी क्या है। ये दिल बहुत सवाल करता है, जीने के लिए हौसला खरीदो तो नमी आंखों में लेकर कहता है, ऐ नए साल बता तुझ में नया क्या है। हर बार हर साल एक आमद नए साल की एक याद बनकर दिल को बहला कर कहती है, मत डरो हर तारीख पर लिखा खुदा का फैसला है। मगर जाना मैं कहूँगा जिंदगी को मैंने ऐसे आसान बनाया, वल्लाह मैंने बस बारगाह इलाही में यही दुआ की, मेरे ज़र्फ को इतना बड़ा कर दे, अमीर कर दे। उसने आसानियाँ दी मुझे, मैंने अल्लाह से दुआ की, मुझे मेहनत की तरफ राग़िब कर दे। उसने आसानियाँ की, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने ज़िंदगी आसान कर दी। मगर उसका क्या करूं, उस लम्हे का क्या करूं, जब एक बाप का जनाजा दहलीज से रुखसत हुआ। उस लम्हे का क्या करूं जो एक ऐसा दर्द दे गया, आज तक वो यादें परछाई बनकर मेरे साथ चल रही हैं। ऐ नए साल मत आ मेरी दहलीज पर, कहीं और चला जा, मुझे डर लगता है। तू साल बनकर मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले गया, वापस लौट जा। मेरे सहारे को तूने बहुत दूर ज़मीं के नीचे सुला दिया। तू नहीं जानता ऐ साल, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान किया, कुछ भुलाया कुछ छुपाया, और दर्द की देहरी पर आंसू के कतरों की स्याही बनाकर लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पत्थर नहीं, मैं कोई चट्टान भी नहीं जो टुकड़ों में बट जाऊंगा। मैं एक इंसान हूँ, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मैं रोज़ जीता हूँ और रोज़ मरता हूँ। इसलिए ऐ नए साल तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मत बढ़ा मेरे दर्द को, क्योंकि वो काफिला मैं उसी कब्रिस्तान में छोड़ आया हूँ जहाँ मेरा कोई अपना दफन है। यादों की लकीरों में जब तेरा नाम लिखा नज़र आता है तो मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ, लौट कर यादें आती हैं। मगर जाने वाला नहीं,
جانا میں آگے بڑھ تو رہا ہوں، مگر پیچھے تیرا سایہ مجھ سے کہہ رہا ہے کچھ نہ کچھ شور مچائیں گے، ضرور درد چپ چاپ جانے سے رہا۔ زندگی تیرے یہی طور ہے تو ہم تیرا ساتھ نبھانے سے رہے۔ اے نئے سال، نہ آ میری دہلیز پر دستک دے، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، لوٹ جا، مجھ میں نہیں ہے سقط باقی اب اور درد سہنے کی، لوٹ جا، ہاں میں پھر کہتا ہوں بس لوٹ جا۔ یہ داستان کا شہر ہے جس میں غم کے سائے ہیں تو مجبوریاں لاچاریوں کی پرچھائیاں ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں نئے سال کی آمد کا استقبال کا چاروں اور شور ہے۔ شاید یہ انسانی فطرت کہہ لیں، کوئی روئے یا کوئی کھوئے، سب کو اپنی اپنی خوشیوں کی فکر ہے۔ کبھی یہ نہ سوچا کتنے دل غمزدہ ہوں گے، کتنے جنازے اپنی دہلیز سے رخصت ہوئے ہوں گے، کتنی آنکھیں اپنوں کے غم میں بھیگ رہی ہوں گی، اور کتنے دل اپنے دل کے قریب رشتوں سے جدا ہونے کی وجہ سے بس جی تو رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر زندگی پھر کبھی نہ مسکرائی، بچپن کی طرح میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کر دیکھے، پر کہتے ہیں نا صرف سانسیں چلتے رہنے کو زندگی نہیں کہتے۔ نئے سال کی آمد میں دنیا کو روشنی کا شہر بنا لو، مگر اس دل کا کیا کروں جو اس روشنی میں بھی اندھیرے میں ہے۔ زندگی کا قافلہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے، انسان بس جی رہا ہے، کیسے نہیں جیے گا جب تک سانسیں ہیں، ساری رسمیں نبھانی ہیں، سارے رشتے نبھانے ہیں۔ موسم بدلے، زندگی نے رخ بدلے، ہر چیز اپنے آپ میں، یا یوں کہیں انسان برف کی طرح ہر وقت پگھل رہا ہے۔ یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ جہاں سبط نبی کا انکہا درد کا بیان کیا ہم نے، اور اب آگے چلتے ہیں اس درد کی جانب۔ ایک درد مند باپ کچھ یوں کہہ رہا ہے، ستمبر اور سوموار سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہاں یہی دن تھا، اور 2 ستمبر جب جان سے پیاری بیٹی ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میرے سارے راستے پتھریلے ہو گئے ہیں، کچھ دور چلتے ہی تھکن سی محسوس ہوتی ہے۔ میری بیٹی کو دعائے مغفرت میں یاد رکھیں۔ تو یہ تھی ایک دکھی باپ کی فریاد جو التجا کر رہا ہے مغفرت کی، جبکہ معصوم بچپن تو ویسے ہی جنتی ہوا۔ چلیں اب آگے بڑھیں، تلاش کریں درد کی پرچھائیاں۔ ارے ہاں یاد آیا، درد کی پرچھائیاں سایہ بن کر جب پیچھے پیچھے چلتی ہیں تو یقین جانیں زندگی کے اجالوں میں بھی اندھیرا نظر آتا ہے، اور دل کہتا ہے کیا بھولوں کیا یاد کروں۔ اس لمحہ دل چاہتا ہے جانے والے کو اتنا پکارا جائے کہ وہ ایک پل کے لیے واپس لوٹ آئے۔ یہ کیسی خواہش ہے، یہ کیسا خواب ہے، شاید عجیب سا نا، یا پھر ایک دیوانگی، کیا کبھی روح پرواز کرنے کے بعد لوٹا کرتی ہے؟ نہیں نا، ہرگز نہیں۔ پھر بھی یہ کیسی حسرت ہوتی ہے، یہ کیسا درد ہے، مگر اس درد سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہوتا ہے، جس نے یہ سوچ کر خود کو سنبھالا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ کی موت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جو خدا کی مرضی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی چاہت کو کفن میں لپیٹ کر کہنا ہم نے صبر کیا۔ ہاں جو کہتا ہے ایسا تو یقیناً اس نے اپنی زندگی کا راستہ اس جانب موڑا جہاں اللہ پاک فرماتا ہے صبر مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مگر پوچھو ان آنکھوں سے جو تنہائی میں برستی ہیں، پوچھو ان دلوں سے جو دھڑک تو رہے ہیں
मगर उनमें पहले जैसी बात नहीं। बस जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं एक अनजान मुसाफिर की तरह। तारीख कोई भी हो, दिन महीना भी कोई हो, मगर जिस दिन कोई किसी से हमेशा के लिए जुदा होता है, उसी दिन वो लम्हा उसके लिए एक काला साया बनकर उसका पीछा ताउम्र नहीं छोड़ता। उसे रुलाता है और सिर्फ रुलाता है। फिर तो बस इंसान जीने का दिखावा करता है, हंसने की कोशिश करता है। सच कहीं तो वो खुद को धोखा दे रहा होता है। शुक्र है उस खुदा का जो रोते दिल को सब्र तलकीन देकर कहता है, अगर हम कुछ लेते हैं तो उसके बदले में ज़रूर कुछ देते भी हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता या मेरे रब, जो खो चुका इस गुजरे साल में, वो एक बार फिर एक लम्हा बनकर वापस लौट आए। ये अनकही दर्द भरी सदाएं, कुछ दर्द भरी यादें जो आज हमने आप तक पहुंचाई। उसके बाद दिल यही कह रहा है, क्या भूलें, क्या याद करें। हर दर्द पर एक नया पहरा सा है। बस इतना ही कहेंगे, अब हर बशर तलाश करे अपना अपना गम, कि कब किसने किसको खोया और कब किसने किसको पाया। रिश्तों की दहलीज पर कौन बना अपना और कौन पराया। हर आने वाला नया साल यकीनन कुछ न कुछ अपने साथ लेकर जरूर आता है, और बड़ा बेरहम भी होता है ये कि कुछ न कुछ अपने साथ ले भी जाता है। किस किस के दर्द का हवाला दे, जरा सोचे। किसी ने अपने बाप को खोया तो किसी ने अपने बच्चे को, किसी ने अपने शौहर को तो किसी ने अपनी मोहब्बत को। इन सब के बीच का सफर अधूरा सा रह गया, एक कसब बनकर यही कह गया, मैं के जर्रा हूँ, मुझे वुसअत सहरा दे दे, कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। या रब, रहम कर अपनी कायनात में रहने वाली हर शय पर। या रब, अगर आपने रहम ना किया तो हम कहाँ जाएंगे। आपने फरमाया, गम सिर्फ 3 दिनों का है, मगर 3 दिन का गम सदियों का सफर तय करता है। या रब्बुल आलमीन, सच कहेंगे आपसे, ऐ कायनात के मालिक, ये गम आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ता इंसान का। माना कि एक सच ये भी है कि सबसे बड़ी सदाकत मौत है, मगर इस दिल का क्या करें जो जीने के बहाने इंसान को देकर कहता है, तुम्हें सब्र करना है, क्योंकि सब्र में ही बेहतरी और फलाह है। इसलिए तो कहती हूँ, ऐ नए साल, बता तुझमें नया क्या है। बहरहाल वक्त का तकाजा यही है कि आज हम सब इस अहद के साथ चलें। ये अहद कि जिस के घर की दरो दीवार पर जाने वाला अपनी यादों के नकूश छोड़ गया, उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गमगीन और परेशान हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाह पाक मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। अब आप लोगों से अलविदा कहते वक्त इतना ही कहेंगे, साल भी गुज़िश्ता सालों जैसे ही गुजर गया, सब कुछ ले गया और सिर्फ यादें छोड़ गया। अगर आज की कही बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।